नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं विजयपाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, मैथमेटिक्स के चैनल में जो आपका मैथ्स का ज्ञान बढ़ाने के लिए बनाया गया है, आप सभी का स्वागत है। सेट थ्योरी हमारी जो सीरीज चल रही थी उसमें हम एग्जाम्पल्स कर रहे थे, तो इसी सीरीज़ में एक और नया एग्जाम्पल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के एग्जाम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं और बहुत ही सिंपल हैं, वो मैं आपके लिए लाया हूँ। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे करके बताऊंगा और इसके जैसे एग्जाम्पल या क्वेश्चंस आप घर पे करके देखना, और अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। वही रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करूँगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आज का जो क्वेश्चन हमने, जो एग्जाम्पल हमने लिया है, उसमें ये कहना चाह रहा है, इन एक सर्वे में टोटल स्टूडेंट, किसी स्कूल में 600 स्टूडेंट हैं, यानी कोई स्कूल है जिसके अंदर सर्वे किया गया और वहाँ पर जो कुल स्टूडेंट हैं वो हैं 600। ठीक है। फाउंड ड्रिंकिंग टी 150, यानी कि ये पाया गया कि उस स्कूल में जो चाय पीते हैं बच्चे वो हैं 150। 600 बच्चे कुल हैं, उसमें से 150 बच्चे ऐसे हैं जो चाय पीते हैं। ड्रिंकिंग कॉफ़ी 225, यानी 225 बच्चे ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। बोथ टी एंड कॉफ़ी, यानी दोनों जो पीते हैं वो बच्चे हैं 100, यानी 100 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों पीते हैं, चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। और नाइदर टी नॉर कॉफ़ी आपको फाइंड करना है, यानी ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना तो चाय और ना कॉफ़ी ये पीते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन कोई सेट का थोड़ी है, इसमें तो सेट के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना ही कोई सेट दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन भी सेट का है। ठीक है, थोड़ा अलग प्रकार से है, इसमें आपको संख्या दे रखी है सेट्स की। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इसमें 2 सेट है या 3 सेट है। यहाँ पर देखो, जो कुल स्टूडेंट है वो तो 600 है, यानी ये तो हो गया अपने यूनिवर्सल, इसको छेड़ना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि एलिमेंट कितने हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 एलिमेंट है, एक तो टी और एक कॉफ़ी, केवल 2 ही यहाँ पे एलिमेंट है, एक टी और एक कॉफ़ी। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हुआ ये 2 सेट का हुआ। इसी प्रकार से अगर ये क्वेश्चन हार्ड होगा तो उसमें 3 सेट आ जाएंगे, टी कॉफ़ी और कोई तीसरी चीज़ और आ जाएगी, तो वो मैं आपको आगे कराऊंगा। अभी इस सवाल में सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, 2 ही सेट है हमारे पास, एक टी और एक कॉफ़ी। ठीक है, अब यहाँ पर उस टी में कितने एलिमेंट हैं, कौन कौन से बच्चे हैं, ये कहा हुआ नहीं है, ना ही हमसे पूछा है। यानी हमें सीधे सीधे कहा हुआ है कि जो टी और कॉफ़ी के जो कुल बच्चे हैं वो दे रखे हैं, यानी हमें सिर्फ संख्या से मतलब है। किसी भी सेट में जो टोटल एलिमेंट होते हैं उनकी संख्या से मतलब है। इन सवालों में कौन कौन से बच्चे पीते हैं उनका हमें यहाँ पे जिक्र नहीं है, यानी उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो, एक मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम, एक मैंने आपको वेन डायग्राम बताया था। हालांकि ये क्वेश्चन बिना वेन डायग्राम के भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको वेन डायग्राम से बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं सॉल्यूशन। वेन डायग्राम मैंने आपको बताया था, क्या होता है वेन डायग्राम। वेन एक वैज्ञानिक था जिसने एक डायग्राम बताया था सेट्स के लिए। ठीक है, तो उस वेन डायग्राम से मैं आपको ये थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, यहाँ पे 2 सेट है। ठीक है, तो एक सबसे पहले मैं यहाँ पे चित्र बनाऊंगा इस तरह का। ये हमारी एक, ये मान सकते हैं पूरी स्कूल है। ये हमारी क्या है, एक पूरी स्कूल या यूनिवर्सल सेट है। इस पूरी स्कूल में कितने बच्चे हैं, 600, यानी इस पूरे जो ये बच्चे हैं ये कितने हैं, 600, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब इसके अंदर 2 सेट है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास क्या, 2 सेट है, एक चाय का एक कॉफ़ी का। तो हम यहाँ पे जो सेट है उसको हम सर्किल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सर्किल से। तो ये मैंने 2 सर्किल बनाए। क्या बनाए, ये मैंने 2 सर्किल। ठीक है, एक सर्किल को मैं मानता हूँ पहला सेट, दूसरे सर्किल को मैं मानता हूँ दूसरा सेट। अब यहाँ पे पहला सेट जो है वो टी है, तो इसको मैं टी से डिनोट कर दूंगा। किससे, टी से। टी का मतलब चाय, और दूसरा है कॉफ़ी, तो उसको मैं सी से लिख दूंगा, सी का मतलब कॉफ़ी। ठीक है, ये आपको इस तरह का, जब भी 2 सेट का है तो आपको हमेशा ऐसा चित्र बनाना है। ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, दोनों सेट आपस में मिल रहे हैं, यानी कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। ठीक है, और ये पूरा यूनिवर्सल सेट, यानी जितने भी टोटल बच्चे हैं। अब आपको टोटल बच्चे दे रखे हैं 600, तो ये जो यूनिवर्सल सेट है उसमें आगे 600। ठीक है, फाउंड ड्रिंकिंग टी, जो चाय पीते हैं वो कितने हैं, 150, यानी ये जो चाय वाले बच्चे हैं, ये इस सेट वाले, ये है अपने पास 150। ठीक है, कॉफ़ी है, ये जो कॉफ़ी वाले बच्चे हैं ये हमारे पास दे रखे हैं कितने, 225। ये कितने दे रखे हैं, 225। जो कॉफ़ी वाले बच्चे हैं वो हमारे पास कितने, 225।
बोथ टी एंड कॉफ़ी, यानी जो दोनों पीते हैं वो हमारे पास कितने हैं 100। तो दोनों पीने वाले कौन से होंगे, ये जो बीच का एरिया है ना जो दोनों में कॉमन है, ये होंगे हमारे पास बोथ वाले, यानी ये बच्चे हमारे पास कितने हैं 100, ये बच्चे हमारे पास कितने हैं 100। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो बच्चे चाय पीते हैं वो ये पूरे 150 हैं, और इसमें से 100 बच्चे ऐसे हैं जो कॉफ़ी भी पीते हैं। तो 150 और 100 बच्चे, 150 में से ही 100 बच्चे ऐसे हैं जो कॉफ़ी भी पीते हैं, और 225 में से ही 100 बच्चे ऐसे हैं जो 225 आंकड़ा है वो टोटल कॉफ़ी पीने वालों का, और इसमें से 100 बच्चे ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं। यानी ये जो 100 है वो दोनों पीते हैं, 150 है, ये जो 150 है ये वो है जो चाय पीते हैं, 225 ये है जो कॉफ़ी पीते हैं, इन दोनों में से कॉमन है 100, और जो कुल बच्चे हैं वो है 600। अब यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा संख्या में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ टी, यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ टी, यानी चाय पीने वाले बच्चे। तो इसको मैं ऐसे डिनोट करूंगा, टी सेट में कुल एलिमेंट कितने हैं 150। इस प्रकार से आपको इसको सेट करना है। ये वेन डायग्राम सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ये अगर आप नहीं भी बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा नंबर ऑफ कॉफ़ी, यानी कि जो कॉफ़ी के एलिमेंट है वो कितने हैं 225। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल की या दोनों की, जो दोनों पीते हैं। तो दोनों का मतलब क्या होगा, जो दोनों सेट में कॉमन है, दोनों पीते हैं इसका मतलब यही होगा जो दोनों सेट में कॉमन है। और कॉमन को हम हमेशा क्या लिखते हैं, टी इंटरसेक्शन सी, ये लिखते हैं हम दोनों को, यानी जो टी और सी दोनों में कॉमन है। ऐसे जो एलिमेंट है वो हमारे पास कितने हैं 100, ऐसे एलिमेंट है वो हमारे पास कितने हैं 100। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे नंबर ऑफ टी यूनियन सी, नंबर ऑफ टी यूनियन सी। टी यूनियन सी क्या होगा, यानी चाय और कॉफ़ी दोनों के सेटों में मिला के हमें टी यूनियन सी ज्ञात करना है। मतलब ऐसे बच्चे जो या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या दोनों पीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप हमेशा इनका जो फॉर्मूला है वो याद रखना, नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ कॉफ़ी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पर दो सेट टी और सी है तो हमने टी और सी लिया, अगर ए और बी होंगे तो हम ए और बी लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, यानी नंबर ऑफ टी की वैल्यू और नंबर ऑफ सी यानी कॉफ़ी की वैल्यू को जब आप जोड़ोगे तो उन दोनों में ये बीच वाला पार्ट भी आ जाएगा 2 बार। तो उसमें से जब आप एक बार ये बीच वाला जो कॉमन पार्ट है वो हटा दोगे तो आपके सामने एन टी यूनियन सी की वैल्यू आ जाएगी। टी यूनियन सी का मतलब क्या होता है, जब आपने 2 सेट का यूनियन निकाला था तो कैसे निकाला था, यूनियन में जो चाय में है वो भी आते हैं, जो कॉफ़ी में है वो भी आते हैं, और जो दोनों में है वो भी आते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार। अगर कोई एलिमेंट दोनों में है तो हम यूनियन में उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं, दोनों बार नहीं लिखते, और एक बार लिखते हैं इसीलिए हमने यहाँ पे एक बार इसको हटा दिया। आप ध्यान से देखो, जब आप टी को और सी को जोड़ोगे तो ये जो बीच वाला हिस्सा कॉमन है ये दोनों बार जुड़ेगा, तो एक बार हम इसको घटा देंगे, क्योंकि जो एलिमेंट दोनों में होता है यूनियन में हम उसको सिर्फ एक में ही लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे एन टी यूनियन सी। तो निकालो, सॉल्व करो। एन टी की वैल्यू है 150, ये हमने लिख दिया 150। एन सी की वैल्यू है 225, ये आपको दिया हुआ है, माइनस टी इंटरसेक्शन सी जो दोनों में कॉमन है उनकी वैल्यू है 100। इसको आप सॉल्व करो तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आएगी, सॉल्व करो, 150 और 225 माइनस 100, इन दोनों को जोड़ के 100 में से घटा दो। तो सबसे पहले आप 150 और 225 को जोड़ो, कितना आ जाएगा 5, 5 और 2 7, 1 और 2 3, 375। कितना आ गया 375। पहले मैंने 150 और 225 को जोड़ा तो 150 और 225 कितना आ गया 375, माइनस 100, माइनस जब 100 करेंगे तो कितना आ गया 375 में से 100 गया 275। यानी 275 बच्चे ऐसे हैं जो एन टी यूनियन सी है। क्या है, टी यूनियन सी, मतलब कुछ ना कुछ पीते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से जब हमने वैल्यू निकाली टी यूनियन सी की तो ये हमारे पास आ गया चाय और कॉफ़ी में से जो यूनियन है, मतलब जो दोनों में से कुछ ना कुछ पीते हैं, चाहे चाय पिए चाहे कॉफ़ी पिए, तो वो क्या आ गया हमारे पास 275। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि ना तो चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। तो ना तो चाय और ना कॉफ़ी, आप ध्यान से देखो इस सेट के अंदर जो इस सर्किल में है, इन सर्किल में है बीच में, वो कुछ ना कुछ पीते हैं। कुल बच्चे हैं 600। आपको ऐसा वो निकालना है जो कुछ भी नहीं पीते, यानी कि जो बाहर का एरिया बच गया, जो क्या बच गया,
बाहर का एरिया, वो ना तो चाय में आते हैं ना ही कॉफ़ी में आते हैं, और वही आपको फाइंड करना है, नाइदर टी नाइदर कॉफ़ी, जो बाहर के एरिया में आते हैं ना वही। तो वो कैसे याद करोगे? अब देखो ये जो पूरा है ए और सी इनको मिला के, ये तो हो गया हमारा यूनियन, ठीक है, और पूरा यूनिवर्सल था 600। तो आप ध्यान से देखो, अगर आप इस पूरे यूनिवर्सल में से दोनों का यूनियन घटा देते हो तो आपके पास वो बच्चे आ जाएंगे जो ना तो चाय पीते हैं और ना कॉफ़ी। या आप इस तरह से देखो कि ये जो टी यूनियन सी है, टी यूनियन सी है, इसका मतलब टी यूनियन सी का मतलब है जो चाय और कॉफ़ी में से कुछ भी पीते हैं, और इसका आप निकाल लो कंप्लीमेंट। तो जब इसका कंप्लीमेंट निकालोगे तो कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जो उसको यूनिवर्सल में से घटा के, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी। तो आप जो पूरा यूनिवर्सल था 600 बच्चे थे, उसमें से जो कुछ ना कुछ पीते हैं उसको हटा दो, तो जो बचेंगे वो कौन से बचेंगे? जो कुछ भी नहीं पीते, ना तो चाय ना कॉफ़ी। तो यहाँ पर आप क्या करो, नंबर ऑफ यूनिवर्सल अपने पास कितनी है? 600, और नंबर ऑफ टी यूनियन सी हमारे पास कितना आ गया? 275, ठीक है। अब आप 600 में से 275 घटा दो तो कितने बचेंगे? 325, ठीक है। 600 में से आपने 275 घटाए, कितने बच गए? 325। तो 325 बच्चे ऐसे हैं जो ना तो कॉफ़ी पीते और ना ही चाय पीते, ठीक है। और ये 325 बच्चे कहाँ होंगे? वेन डायग्राम से समझे तो ये 325 बच्चे यहाँ होंगे, बाहर बाहर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। थोड़ा सा ये क्वेश्चन हार्ड दिख रहा है, हार्ड तो नहीं है, लेकिन आपको इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी होता जाएगा। एक बार फिर से नज़र मार लेते हैं। आपको कुल बच्चे 600 दे रखे थे, चाय पीने वाले 150, कॉफ़ी पीने वाले 225 और दोनों पीने वाले 100। आपको बस समझने की बात यही है कि जो दोनों पीने वाले हैं वो इस 150 में से भी आएंगे और कॉफ़ी वाले में से भी आएंगे, ठीक है। तो इसको हमने वेन डायग्राम से समझा। पूरा वेन डायग्राम जो है वो यूनिवर्सल सेट 600 का, उसमें 2 हमने सेट बना लिए सर्किल से, टी और सी। बीच का एरिया क्या है? कॉमन, ये चाय का, ये कॉफ़ी का। तो ये 150 बच्चे हैं चाय पीने वाले, ये कॉफ़ी पीने वाले 225 बच्चे हैं, और जो बीच का पार्ट कॉमन है जो दोनों पीते हैं वो है हमारे पास 100। अगर हम ऐसी चीज़ें निकालें कि दोनों में से बच्चे, इन दोनों का टोटल निकालें, तो टोटल में ये जो 100 बच्चे ये 2 बार काउंट होंगे, क्योंकि ये इस सेट में भी आ रहा है इस सेट में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया? दोनों का यूनियन, चाय और कॉफ़ी का यूनियन, यानी दोनों में से कुछ भी पीते हैं वो। यूनियन का नंबर निकालने का फॉर्मूला आपको हमेशा यही रखना है, दोनों सेट को जोड़ दो और माइनस दोनों का इंटरसेक्शन हटा दो। यहाँ पर हमने चाय और कॉफ़ी के हिसाब से टी और सी नाम लिए हैं। अलग अलग क्वेश्चंस में ए और बी, पी और क्यू आप कुछ भी ले सकते हो। तो नंबर ऑफ टी 150 था आपके पास, नंबर ऑफ कॉफ़ी 225, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी 100। यहाँ पर हमने फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले में वैल्यू रखी, इन दोनों को सॉल्व करके हमने निकाल दिया। हमारे पास कितना आ गया? 275। ये 275 वो बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं, चाहे चाय या कॉफ़ी या दोनों। अब हमें ऐसे बच्चे निकालने हैं जो कुछ भी नहीं पीते, तो टोटल बच्चों में से घटा दो। सेट के हिसाब से फॉर्मूला देखें तो टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा, जो काम नहीं करते। ये चाय कॉफ़ी कुछ पीते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते ही ऐसे बच्चे आ जाएंगे जो चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीते। तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनियन माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी, 600 में से 275 घटा दो, ये आपके पास आ गया 325। बिल्कुल इजी है, 2 सेट का है, इसी तरह से 3 सेट का भी होता है। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको 3 सेट का भी करके बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को 2 बार देखिए। कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई, मिस होगी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है और थोड़ा सा हल्का सा आपको समझना पड़ेगा इन सेट्स को, ठीक है। वेन डायग्राम से थोड़ा सा इजीली समझ में आपको आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और यदि इनके अलावा भी किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि उसको टॉपिक को भी हम कवर कर लें। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।